नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि केवल उनकी जैकेट ही मशहूर है और वह दिन में 4 बार इसे बदलते हैं। कलबुर्गी जिले से ताल्लुक रखने वाले खड़गे ने भारत की आजादी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के योगदान का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि जब कांग्रेसी अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे तब आरएसएस के नेता सरकारी पद पाने में व्यस्त थे। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ एक जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी कहते रहते कि कांग्रेस ने पिछले 70 वर्षों में क्या किया है। अरे भाई, अगर हमने 70 साल में कुछ नहीं किया होता तो आप इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। हम आजादी के लिए लड़े हैं। महात्मा गांधी ने अपनी जान जोखिम में डालकर हमें आजादी दिलाई है। जी हां, आपको बता दें, दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने मांगों को लेकर धरना दे रहे पहलवानों को आज देश भर की खाप पंचायतों के प्रतिनिधि और प्रधान का भी समर्थन हासिल हो गया है। बड़ी संख्या में इनके धरना स्थल पर पहुंचने की खबर है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत भी जंतर मंतर पर किसानों को समर्थन देने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा पहलवानों को पूरा समर्थन है। हम आज पहलवानों से मिलकर आगे की कार्रवाई पर चर्चा करेंगे। वहीं टिकैत के निशाने पर मोदी सरकार भी है। टिकैत ने कहा कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजेश भूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करना चाहिए। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर पहलवानों के साथ है। उन्होंने आगे कहा कि आखिर मोदी सरकार की आलोचना क्यों नहीं हो रही है? क्या इस पर अब राहुल गांधी की आलोचना होनी चाहिए? टिकैत ने सवाल किया कि ब्रिजेश भूषण शरण सिंह अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि इन सब का भूत उतारना पड़ेगा। ऐसे उतारने के लिए कभी भी मिर्ची का उपयोग करना पड़ता है, नहीं तो कभी कुछ और भी करना पड़ता है। जी हां, आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 10 मई को 224 सीटों के लिए एक साथ वोटिंग की जाएगी। इस बीच बेंगलुरु के येलहंका में बाइक रैली के दौरान बीजेपी और जेडीएस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई है और फिर जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। कहा जा रहा कि भाजपा पार्टी के लोग ज्यादा थे, उन लोगों ने जेडीएस के कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा। इसके कारण 4 कार्यकर्ताओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक ही हालत गंभीर होने के कारण उसे जयदेव अस्पताल रेफर में एडमिट कराया गया है। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कर्नाटक मोदी विरुद्ध में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी यहां आकर कर्नाटक में आतंकवाद की बात करते हैं। मुझे लगा ये तो वो जगह नहीं है, यहाँ विकास की बात करने की बजाय आप आतंकवाद की बात करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ अगर आतंकवाद है तो महंगाई और बेरोजगारी का आतंक है। प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक में अगर आतंक है तो आपकी 40% की सरकार का आतंक है जो लोगों को लूट रही है। हर रोज 5 किसान आत्महत्या से मर रहे हैं। कर्नाटक में 4 सालों में 6487 किसानों, गरीबों की वजह से 542 लोगों, बेरोजगारी की वजह से 1675 लोगों, कर्ज घाटे की वजह से 3734 लोगों ने आत्महत्या की है। जी हां, आपको बता दें, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे चक्रवाती तूफान मोचा को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक इसका असर सोमवार को देखने को मिलेगा। 40 से लेकर 60 किमी प्रति घंटे तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक में हल्की से मध्यम से बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है। जी हां, आपको बता दें, कर्नाटक के बेलगावी क्षेत्र में महाराष्ट्र के साथ सीमा मुद्दे को जीवित रखने की पुरजोर कोशिश में जुटी महाराष्ट्र एकीकरण समिति जिले की 4 विधानसभा सीटों पर कर्नाटक चुनाव में बीजेपी का खेल खराब कर सकती है। ये इलाके कभी बीजेपी के गढ़ थे, लेकिन भगवा पार्टी से बेल्ट में हाँफ रही। एमईएस एक राजनीतिक दल है जो महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा क्षेत्र में मराठी भाषी क्षेत्र के विलय के लिए अभियान चला रहा है। बेलगावी तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और यहाँ मराठी भाषी लोगों का 40% हिस्सा है। जी हां,
हां, आपको बता दें सरकार तुअर की तेजी को रोकने के लिए लगातार उठा रही है। हालांकि अब तक सरकार की कोशिश असफल होती दिख रही। शनिवार को इंदौर मंडी में कच्चे मालों की आवक बेहद कमजोर होने और मिल वालों की अच्छी मांग होने के कारण भाव में फिर तेजी रही है। तुअर में करीब 200 और तुअर दाल में 100 रुपए की तेजी दर्ज की गई है। व्यापारियों का कहना है कि वर्तमान में सरकार उत्पादन और आयात बढ़ाने के जो आंकड़े बाजारों में पेश कर रही वो वास्तविकता से काफी दूर है। हकीकत में देश में तुअर का उत्पादन बेहद कमजोर है और आयात भी लगातार घटता जा रहा है। इससे बाजारों में तुअर की भारी कमी बनी है। जी हां, आपको बता दें बिहार में जातीय जनगणना के मामले में सुनवाई शीघ्र पूरे करने की अर्जी के साथ बिहार सरकार फिर पटना हाई कोर्ट पहुंची है। हाई कोर्ट ने गर्मी की छुट्टियों के बारे में 3 जुलाई को अगली सुनवाई तक की थी। सरकार मंगलवार को जल्द ही सुनवाई की गुहार लगाएगी। सरकार 9 मई यानी मंगलवार को हाई कोर्ट में इसी अपील के साथ दलील की थी। बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल पीके शाही ने इस मामले में जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई है। पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को बिहार में जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी थी। जी हां, आपको बता दें कर्नाटक चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने जैसी घोषणा करके चौतरफा घिर चुकी कांग्रेस ने अब यूटर्न ले लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि कर्नाटक चुनाव घोषणा पत्र में यह नहीं कहा गया कि संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, केवल निर्णायक कार्रवाई का वादा किया गया है जो नफरत फैलाने वाले सभी संगठनों के लिए एक चेतावनी थी। पी चिदंबरम ने बजरंग दल की तुलना बजरंगबली से करने पर भी सवाल उठाया है। चिदंबरम ने भरोसा जताया है कि राज्य के लोग अपने दिमाग से सरकार चुनेंगे। पी चिदंबरम ने कहा कि लोकतंत्र और कर्नाटक के भविष्य के लिए हमें बीजेपी को कर्नाटक में जीतने से रोकना चाहिए। बीजेपी पूरे देश को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहती है और कर्नाटक के लोगों का यह पता चल चुकी है कि इसलिए वो लोग बुद्धिमानी से सरकार चुनेंगे। जी हां, आपको बता दें उत्साहित राज्य सरकार के कर्मचारियों के संयुक्त मंच ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की घोषणा की है। फोरम ने शनिवार को रैली निकाली है और कहा कि जब तक उनकी मांगों पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। संयुक्त मंच के संयोजक भास्कर घोष के अनुसार अगले चरण में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के कार्यालयों के सामने जन आंदोलन किया जाएगा। घोष ने कहा कि अगला कदम अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा। इस मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हमारी समांतर कानूनी लड़ाई भी जारी रहेगी जहां मामला अभी लंबित। राज्य सरकार को यह समझना चाहिए कि उसके कर्मचारियों के कठिन प्रयासों के कारण उसे इतने सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। जी हां, आपको बता दें मणिपुर में आंदोलन के बाद भड़की हिंसा को लेकर केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वी डी सतीशन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। सतीशन ने पत्र में चर्चा में तोड़फोड़ और ईसाई समुदाय के सदस्यों के उत्पीड़न पर चिंता जताई है। सतीशन ने प्रधानमंत्री से मणिपुर में मलयाली लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और केरल सुरक्षित वापसी में मदद का आग्रह किया है। सतीशन ने पत्र में कहा, मैं मणिपुर में ईसाई चर्चों पर हमले और ईसाई समुदाय के सदस्यों के उत्पीड़न की दुखद घटनाओं के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मणिपुर में फंसे मलयाली लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और उन्हें उनके गृह राज्य केरल में सुरक्षित वापसी मदद करें। जी हां, आपको बता दें दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले के मामले के केजरीवाल के 2 मंत्री जेल में बंद है। दोनों का केजरीवाल सरकार से पद चलाया गया है। खुद अरविंद केजरीवाल से भी आबकारी नीति के मामले में जांच एजेंसी ने पूछताछ की है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि कोर्ट ने भी कहा कि रिश्वत या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई ठोस सबूत नहीं है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम शुरू से ही कह रहे हैं कि पूरा शराब घोटाला फर्जी है और इसका मकसद सिर्फ आपको बदनाम करना है। खास बात है कि आतिशी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 6 महीने से ईडी और सीबीआई शराब घोटाले की जांच कर रही। पहला आरोप है कि शराब कारोबारियों से 100 करोड़ लिए गए हैं, उसे आम आदमी पार्टी ने गोवा में खर्च किए हैं। आरोपित राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को राव जेनवी कोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी है और 85 पेज का ऑर्डर दिया है। इस ऑर्डर से साफ हो रहा कि इस मामले में एक भी पैसे का घोटाला नहीं हुआ है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।